Question number 6. This question is from kinematics. Kinematics motion. Kinematics of motion in a straight line. A particle moves in a straight line. At time t seconds, the acceleration a meter per second square of the particle is given by a is equal to 36 minus 60. This is acceleration time relation. The velocity of the particle is 27 meter per second when t is equal to 2. Find the values of t when the particle is at instantaneous rest. Instantaneous rest means स्पीड 0 हो जाएगी. हमें गिवन है एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन a इज इक्वल टू 36 माइनस 60. अब इसको हम, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस रेस्ट मीन स्पीड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्पीड कैसे आएगी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. एक्सेलरेशन को, इसको, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्पीड. तो सो वी हैव टू इंटीग्रेटिंग ये इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द स्पीड बिकॉज पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट मीन स्पीड इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्पीड फाइंड करेंगे. जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट, एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट वी. तो राइट साइड को आप वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे तो वी गेट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 36 माइनस 60 विद रिस्पेक्ट टू t. तो वी गेट v इज इक्वल टू 36 के साथ आ जाएगा t, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस 6t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट. तो इसको हम लिखेंगे 36t माइनस 3t स्क्वायर प्लस c. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 27 व्हेन t इज इक्वल टू 2. अब t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी जो है, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी जो है दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड. अब हम t और v की वैल्यू यहाँ पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे. 27 is equal to 36 into 2 minus 3 into 2 square plus c. So after calculation we get 27 is equal to 72 minus 12 plus c. We get the value of c is equal to negative 33. यहाँ से कैलकुलेशन के बाद c की वैल्यू जो है negative 33 आ जाएगी. अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी हमारे पास v इज इक्वल टू 36t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 33. तो स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस रेस्ट मीन स्पीड इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ से इसको स्पीड को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम t की वैल्यूज आ जाएंगी. इसको हम 0 पुट करते हैं. 36t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 33 is equal to 0. All these terms are the multiple of 3, so we can divide each side by 3. We get, या पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव, इस टर्म को नेगेटिव, ये टी स्क्वायर वाली टर्म को हमने नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस बिकम 3t स्क्वायर माइनस माइनस 36t plus 33 is equal to 0. Dividing by 3 we get t square minus 12t plus 11 is equal to 0. फैक्टराइजिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लेंगे. t स्क्वायर माइनस 11
टी माइनस टी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, टी माइनस क्या 11 माइनस 1 इंटू टी माइनस 11 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 1 t minus 11 is equal to 0, we get t is equal to 1 and t is equal to 11। ये दो वैल्यूज ऑफ t आई हैं, t is equal to 1 and t is equal to 11। यहाँ हम t is equal to 1 पे और t is equal to 11 पे स्पीड जो होगी इंस्टेंटेनियस रेस्ट, वो पार्टिकल जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होगा। Part B of this question, find the total distance of the particle travels during the first 12 seconds। t is equal to 1 पे भी स्पीड 0 है और t is equal to 11 पे भी स्पीड जो है उसकी 0 है। अब हमने फाइंड करना टोटल डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स। इस टोटल डिस्टेंस को हम पार्शियली फाइंड करेंगे, ये नहीं करेंगे कि हम इसको स्पीड को इंटीग्रेट करके, वैसे स्पीड को हम इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आ जाते हैं, बट यहाँ और लिमिट 0 टू 12 नहीं आप ले सकते, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो पार्टिकल की मूवमेंट है उसका हमें उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए हम इसको पार्शियली फाइंड करेंगे। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे 0 टू 1, क्योंकि 1 पे t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड 0 है, तो फिर उसके बाद हम t जो है वो t1 से लेके t इज इक्वल टू 11 तक हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद t11 से t12 तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये लिमिट्स लेनी है हमने, क्योंकि ये पार्शियली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पार्शियली क्यों हम फाइंड करेंगे, क्योंकि उसकी पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेट करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू 36t, पिछले पार्ट में 36t माइनस 3t स्क्वेयर माइनस 33। नो इंटीग्रेटिंग ईच साइड, जब v को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t तो वी गेट डिस्टेंस। तो इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा s, v को हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट s डिस्टेंस। तो राइट साइड जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी 36 t स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3t3 ओवर 3 माइनस 33 t। लेट दिस इज, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट होके वी गेट 18, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, वी गेट 18 t स्क्वायर माइनस t क्यूब माइनस 33t। अब सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस 1 कह लेते हैं, s1 कह लेते हैं, इसके लिए लिमिट लेंगे हम 0 टू 1, 0 टू 1, दिस इज अपर लिमिट, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया उसको s1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट s1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 माइनस 33, ये अपर लिमिट है, t इन प्लेस ऑफ t हमने 1 पुट किया है, और 0 पुट करेंगे तो ये तीनों टर्म 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो सो वी गेट s1 इज इक्वल टू s1 वी गेट माइनस 16। इसके बाद s2 फाइंड करेंगे, s2 के लिए हम लिमिट लेंगे 1 से 18, ये 0 टू 1, अब 1 से 11, क्योंकि 11 पे भी v जो है वो 0 है। तो सो s2 इंटीग्रेट हमने पहले ही किया हुआ है, 18t स्क्वायर माइनस t क्यूब माइनस 33t
ये देखें डिस्टेंस हमने पहले फाइंड किया हुआ है स्पीड को इंटीग्रेट करके, बट हमने सिर्फ लिमिट्स चेंज करनी है। लिमिट्स 1 to 11, पहले हम अपर लिमिट जो है 11 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास S2 आ जाएगा। 18 इंटू 11 स्क्र माइनस 11 पावर 3 माइनस 33 इंटू 11, ये अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट जो है दैट इज माइनस लोअर लिमिट से वो 1 पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास पहले ही आंसर है, 1 पुट किया तो हमारे पास -16 आ जाएगा, तो यहाँ -16 लिख देते हैं, -16। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो वी गेट S2 इज इक्वल टू 2178। इसको सिंप्लीफाई किया 2178 और ये 11 पावर 3 हो, दैट इज 1331 माइनस 363 प्लस 16, तो फाइनली वी गेट S2 इज इक्वल टू 500 मीटर। इसके बाद है S3। अब हम 11 से अब लिमिट लेंगे 11 टू 12, t इज इक्वल टू 11 टू 12, ये डिस्टेंस कितना होगा उसको S3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 18t स्क्र माइनस टी क्यूब माइनस 33t, और लिमिट्स आर 11 टू 12। S3 will be 18 12 square minus 12 power 3 minus 33 into 12, दिस इज अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट 11 है, 11 जो है इसके साथ हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। इलेवन पुट किया तो हमारे पास ये आया था। 11 से 11 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, और यही यहाँ पे पुट कर लेते हैं। टू 178 माइनस 1331 माइनस 363, ये 11 पुट करने से, यहाँ पे 11 पुट करने, लोअर लिमिट 11 है, 11 पुट करने से ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट S3 इज इक्वल टू 2592 माइनस 1728 माइनस 396 माइनस 484, so finally S3 is equal to 468 minus 484, that is S3 is equal to -16। तो अब टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 इज -16, बस माइनस का साइन नहीं लेना हमने क्योंकि डिस्टेंस है, वी विल टेक ओनली द मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये 500 मीटर वैसे ही उसमें ऐड कर देंगे। तो सो वी गेट 16 प्लस 500 प्लस 16, तो टोटल डिस्टेंस वी गेट फाइनली 532 मीटर। दिस इज द आंसर।